भारत ने नेपाल को पराजित कर एशिया कप के सुपर 4 में अपनी जगह बना ली है और इस जीत के बाद एक बार फिर से तैयार हो जाइए कि भारत और पाकिस्तान के बीच होने जा रहा है गदर 2। कब होगा ये गदर, ये आपको बताऊंगा, लेकिन पहले बता दूं कि आप देख रहे हैं न्यूज़ बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। भारत ने नेपाल को 10 विकेटों से पराजित कर जो है ग्रुप में एक बड़ी जीत दर्ज की और सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर लिया एशिया कप के। हालांकि अगर हम इस मैच की बात करें तो भारतीय गेंदबाजों और फील्डर्स ने जो है वो निराश किया। लेकिन अगर इस मैच से हम पॉजिटिव की बात करें तो कप्तान रोहित शर्मा का फॉर्म में आना ये भारत के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। इसके अलावा शुभमन गिल के बल्ले का जो सूखा चल रहा था वो भी जो है दूर हुआ है। कल जो है वो बारिश तो हुई ही, बरसे रन भी बल्ले से, किसके शुभमन गिल और रोहित शर्मा के बल्ले से रन भी बरसे। देखिए जो नेपाल की टीम है उसके लिए जो सबसे बड़ा पॉजिटिव है, भले ही वो टूर्नामेंट से नेपाल की टीम बाहर हो गई है लेकिन वो बहुत सारे पॉजिटिव्स लेकर जा रही है। उनके बैटर्स ने, उनके गेंदबाजों ने, सभी ने प्रभावित किया है, उनकी फील्डिंग ने प्रभावित किया है। लेकिन बात हम आज भारतीय टीम के इर्द गिर्द ही रखेंगे और भारत के पॉजिटिव्स की बात करें वो भी तब जबकि भारत का अब सुपर 4 में जो है वो मुकाबला होने वाला है पाकिस्तान से 10 सितंबर को और संभवतः ये मैच जो है हम्बनटोटा में खेला जाएगा। अगर हम पॉजिटिव की बात करें तो सबसे बड़ा जो पॉजिटिव है तो वो ये है कि रोहित शर्मा ने फॉर्म वापसी की घोषणा कर दी है। जिस तरह से पहले ओवर में जो है वो करण की गेंदों का सामना कर रहे थे, उस वक्त रोहित शर्मा का तो कॉन्फिडेंस हिला हुआ दिख ही रहा था। मैच देख रहे जो जितने भी दर्शक थे उनका भी कॉन्फिडेंस हिल गया था कि आखिर भारतीय कप्तान को हो क्या गया है। लेकिन फिर जो है वो एक बारिश की बाधा आती है और उसके बाद जब रोहित शर्मा क्रीज पर आते हैं तो वो एक बदले हुए रोहित शर्मा थे, एक अग्रेसिव मूड में आते हैं और उसके बाद उन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया। नेपाल ने पहले बल्लेबाजी की और 230 रन बनाए और कोई भी टीम जब भारत जैसे देश के खिलाफ 230 रन बनाए तो आप मान लीजिए कि उसने अच्छी बल्लेबाजी की है। किसी भी कमज़ोर टीम की मैं बात कर रहा हूं और नेपाल ने 225 से ज़्यादा रन बनाकर जो है ये साबित कर दिया कि उस टीम में जो है वो प्रतिभा है। दूसरी तरफ भारत के लिए ये चिंता की बात रही क्योंकि पाकिस्तान की टीम ने नेपाल को 100 से कुछ रन ज़्यादा पर ही रोक दिया था, लेकिन उस वक्त नेपाल की टीम चेज़ कर रही थी और उस पर जो है भारी लक्ष्य का दबाव भी था। लेकिन बावजूद इसके भारत की फील्डिंग जो है वो निराशाजनक रही। 3 कैच छोड़े गए, 26 गेंदों में अगर आप 3 कैच छोड़ देते हैं तो ये आपके लिए जो है, ये तो नेपाल का मुकाबला था कि निकल गया, लेकिन अगर किसी बड़ी टीम के खिलाफ आप इस तरह की चूक करते हैं तो फिर आपको इसकी सज़ा भुगतने को तैयार रहना होगा। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो भारतीय स्पिनर्स इस मैच में भारत के लिए पॉजिटिव रहे। रविंद्र जडेजा ने मिडिल ओवर्स में 3 विकेट निकाले और ये एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। देखिए आमतौर पर रविंद्र जडेजा पिछले कुछ सालों से अगर हम देखें तो वाइट बॉल क्रिकेट में जो है वो रन रोकने का काम करते हैं, लेकिन नेपाल के खिलाफ जो मुकाबला हुआ उसमें जो है उन्होंने विकेट निकाले और शार्दुल ने पहला ब्रेक थ्रू दिया था। नेपाल ने 65 रनों की ओपनिंग साझेदारी की थी। उसके बाद रविंद्र जडेजा ने 3 विकेट निकालकर मैच में भारत की वापसी कराई। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है चूँकि कुलदीप भी लगातार अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और दोनों ही गेंदबाजों ने 20 ओवर में सिर्फ 74 रन दिए और 3 विकेट निकले। हालांकि कुलदीप को विकेट नहीं मिला लेकिन उन्होंने 10 ओवर में 34 रन दिए। देखिए भारतीय के जो तेज़ गेंदबाज हैं, जसप्रीत बुमराह इस मैच में नहीं खेल रहे थे उनके पर्सनल कमिटमेंट की वजह से, लेकिन अगर हम जो सिराज और शमी की बात करें तो जो आप रेस्ट देते हैं ना खिलाड़ियों को, वो उसका असर जो है वो दिखा, वो लय में नहीं थे। और इसलिए कहा जाता है कि जब आप लय में हो तो खेलते रहिए। लेकिन यहाँ पर शमी को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बाद से
रेस्ट दे दिया गया था। अब हो सकता है वो फिट ना हो। सिराज को वेस्ट इंडीज़ में टेस्ट सीरीज जैसे ही ख़त्म होता है वापस कर दिया गया था भारत रेस्ट के लिए, जबकि उस वक्त वो कमाल की गेंदबाजी कर रहे थे। तो उस लय को आपने तोड़ा तो उसकी कीमत भी आपको कल के मैच में चुकाते चुकाते आप रह गए, बच गए। ये बात सही है। अगर ये बड़ी टीम होती तो फिर मैच का परिणाम दूसरा आ सकता था। इसी रेस्ट की वजह से बैटर्स अपनी लय खो जाते हैं। तो जब आपसे रन बन रहे हो ना तो बस खेलते रहिए, रेस्ट की सोचिए मत। यही जो है क्रिकेट के जो बड़े बड़े विशेषज्ञ हैं, सुनील गावस्कर को मैंने कई बार कहते हुए सुना है। खैर, जो चीज़ें हो गई अब उसे वापस तो नहीं लाया जा सकता, लेकिन अभी कुछ मैचेस बचे हैं। और चूंकि ये वर्ल्ड कप जो है होने वाला है, एशिया कप के बाद आप ऑस्ट्रेलिया के साथ 3 मैचों की वनडे सीरीज़ खेलेंगे और उसके बाद वर्ल्ड कप है। तो आप साथ में खेलते रहें और जो लय है उसे प्राप्त करने की कोशिश करें। इसी कड़ी में जो है रोहित शर्मा ने कल जो है फॉर्म वापसी की घोषणा की और 74 नाबाद रन बनाए 59 गेंदों पर। शुभमन गिल ने भी 67 रनों का योगदान दिया, दोनों ही नाबाद लौटे। डकवर्थ लुइस मेथड के बाद जो रिवाइज टारगेट था वो 145 रन भारत को बनाना था 23 ओवरों में, जिसे भारत ने आसानी से बना लिया। अब भारत और पाकिस्तान का मुकाबला 10 सितंबर को होना है, तो उसके लिए तैयार रहिए और भारतीय टीम को तैयार होने की ज़रूरत है। जसप्रीत बुमराह तब तक टीम के साथ जुड़ जाएंगे तो वो प्लेइंग 11 में होंगे ही होंगे। और वहाँ पर जो है देखना है कि भारतीय टीम दबाव किस तरह से लेती है। आम तौर पर हम देखते थे कि भारत और पाकिस्तान पिछले 3-4 सालों में जब भी खेलते थे तो दबाव पाकिस्तान पर होता था, लेकिन भारतीय टीम ने जो है एक दबाव ओढ़ लिया है। तो उस दबाव को हटाना होगा, खुलकर क्रिकेट खेलनी होगी, क्रिकेट को एंजॉय करना होगा। और ऐसा अगर सब कुछ हुआ तो 10 सितंबर को भारत पाकिस्तान को शिकस्त दे सकता है। अभी आपके लिए सूचना ये कि भारत ने नेपाल को पराजित कर एशिया कप के सुपर 4 में अपनी जगह सुनिश्चित कर ली है। अभी के लिए इतना ही, इजाज़त दें, नमस्कार। एशवेल ड्रेस, ये एक ही बॉटल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है। कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।